के कारवां को आगे बढ़ाने वाले संत स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आज सुबह में ये दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये लगातार पिछले 15 तारीख से विभिन्न कार्यक्रमों में रहे हैं और ये बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है। इन्होंने संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे महान संत हम सबों के बीच में उपस्थित हैं और जो गुरु रविदास मंदिर सुलगराबाद में तोड़ा गया था उसके लिए 4 महीना तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ संघर्ष का जीवन इन्होंने व्यतीत किया है। ऐसे सर के लिए हम एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। निवेदन करेंगे कि हम हर ज्ञानियों को अपने ज्ञान के अक्षरों से आह्लादित करें। एको सोहम सतनाम अवगत नाथ निरंजन देव निश्चल निराकारी अजय अनुपम गोविंदा अगमे अगोचर अकुशल अतरक निर्गुणो अनंते आनंद करहे आन की आस ते नर दो जग जानेंगे सतभागे रविदास 1435 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रकटे श्री रविदास प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। परम पूजनीय परम आदरणीय विश्व वंदनीय संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए परम पूजनीय परम वंदनीय भारतीय संविधान के निर्माता श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महान महापुरुषों गुरुओं संतों परोपकारी परमार्थी पुरुषों के पावन चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन परम पूजनीय 108 संत निरंजन दास जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए सुखदेव जी महाराज जी के पावन चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय वंदनीय संतों महापुरुषों पूजनीय 108 संत हरिदास जी महाराज जी पूजनीय 108 संत सुरेंद्र दास जी महाराज जी और फ्रांस से आए हुए ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के सम्मानित पदाधिकारी धरती से वियना से आए हुए श्री केशव लाडा जी वियना केसरी और श्री गुरु रविदास महासभा खिजूरिया देवघर के इस पावन ऐतिहासिक स्थल का प्रबंधन संभाल रही
प्रबंधक पदाधिकारीगण, सभा के सम्मानित प्रधान माननीय श्री कामेश्वरनाथ दास जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी, उपस्थित श्री गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर प्रांगण में सभी सम्मानित बंधुओं को, माताएं और बहनों, अपने कैमरे के माध्यम से पहुंचाने वाले, अखबारों में अपने कलम के माध्यम से पहुंचाने वाले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को सादर नमन। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। भगवान श्री गुरु रविदास महाराज जी के 645वें बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई, कोटन कोट मुबारकबाद। मैं समझ सकता हूँ आप सुबह से यहाँ बैठे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप अकुला जाती है। तो आप सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं, 7 दिन से ये लगातार कार्यक्रम आप हैंडल कर रहे हैं। आप सभी की इच्छा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने की, समय कम है, भजन के लिए आपने व्यवस्थाएं की है, ढोलक बाजा ला करके रखा है। मेरा निवेदन है, मैं थोड़ा गिने चुने बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा रामदास जी की तरफ को उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि कुछ मलवादी सोच के लोगों ने गुरु रविदास जी के बारे में उल्टी सीधी कहानियों को गढ़ दिया। ये सुनने की बात है। माता बहनों से निवेदन करूंगा, कृपया करके थोड़ी देर शांति का सहयोग करें। इतना अच्छा भजन सुनाऊंगा, आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा विषय पर चर्चा करना जरूरी समझ रहा हूँ। पानी वाली गंगा को उल्टा नहीं बहाया। गुरु रविदास जी ने कौन सी गंगा को उल्टा बहाया? उन्होंने नाम लिया, पहला नाम लिया उन्होंने सत्ता था, दूसरा नाम उन्होंने लिया धर्म, तीसरा नाम लिया उन्होंने व्यवस्था। जरा विचार करें, ये त्रिवेणी है, इलाहाबाद के आगे ये त्रिवेणी बन जाती है, बनारस में त्रिवेणी है। क्यों प्रासंगिक है गुरु रविदास जी का ये जयंती पर्व मनाना? डॉक्टर रविदास का बातों से हम लोगों को यह एहसास हुआ कि सत्ता परिवर्तन से शासक बदलते हैं। या फ्रांस से मेरे भाइयों को यहाँ तक आने का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य सत्ता का परिवर्तन नहीं है। ये तो बाबा साहब ने सभी के लिए मत अधिकार का उपयोग किया है। हम निकले हैं मिशन के लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए। हम अपने उन महान पुरुषों की संतान हैं जिन्होंने व्यवस्था का परिवर्तन करके दिखाया इस देश में। आप जानना चाहेंगे कैसे? इस देश में विधान इस बात पर कहता था और आज भी कहता है, पूजिए विप्र वेद विहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण बेवकूफ भी हो, ना समझ हो, मतिहीन हो, पागल हो, शूद्र कितना ही विद्वान हो, अगर आप उसकी पूजा करेंगे तो आपको अधोगति यानी नरक मिलेगा। एक ऐसी व्यवस्था इस भारत के अंदर, और
और इस व्यवस्था को किसने चुनौती दी? इस धरती पर आकर 16 फरवरी 2022 को जिनका जन्म काशी की पावन धरती पर जन्म स्थान मंदिर बनारस में आप मना रहे थे, भारत सहित पूरा विश्व जिनकी जयंती पर्व को एक महान पर्व के रूप में मना रहा था। और वो गुरु रविदास राम मत पूजिए जो होगा गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होगा गुण प्रवीण। ये व्यवस्था का परिवर्तन जिन्होंने जाति के नाम पर इस समाज को, इस राष्ट्र को बांट के रख दिया, उस व्यवस्था पर चोट मारी गुरु रविदास ने। जात जात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खाते हैं रविदास जाति का लोग। आप सत्ता को परिवर्तन करने की बात करते हैं, हमारे जो शब्द हैं वो व्यवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं। और व्यवस्था कब परिवर्तित होती है? जब संस्कृति बदलाव में आएगी, जब संस्कृति का परिवर्तन होगा। और संस्कृति का परिवर्तन कब होगा? हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में बदलाव कब आएगा? जब हमारा अपना धर्म होगा, जब हमारा अपना धर्म होगा, क्योंकि संस्कृति का बदलाव धर्म से होता है। तो अखिल भारतीय रविदास का धर्म लंबे समय से गुलामी का हम जीवन जी रहे हैं। राजनीति में जाए, वहां हमें एमएलए एमपी बना दिया जाता है, कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है, जिसे हमें पता है कि वहां पर भी हमारी औकात क्या है। वहां पर भी हम उस मानती के जो आका है उनके गुलामी के ही जीवन जीते हैं। वहां भी हम आजाद नहीं है साथियों। राजनीति के बाद अगर सामाजिक नीति पर आते हैं तो यहाँ आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो अपने आप को स्वयं कहते हैं, ऊंची जाति का कहते हैं, आज भी कई लोगों के मन में आप लोगों के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या की भावनाएं हैं। वो आपको अपने आंगन में बिठा के खिलाने में भी कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं, और आपके यहाँ बैठकर खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये नहीं कि आपने संगमरमर के महल बना दिया घर में आकर के तो व्यवस्था परिवर्तित हो गई है, संस्कृति में बदलाव आ गया। नहीं, आपके लिए आ गया, लेकिन जिन्हें आप गांव में छोड़ करके आए हैं, अपने भाई को, अपने नातेदारों को, उनसे पूछो जाकर के कि क्या व्यवस्था में परिवर्तन आया, क्या संस्कृति में कोई बदलाव आया है? हल्का फुल्का 2-1% आया होगा। और संस्कृति को चोट आप जब मार सकते हैं जब आपका अपना धर्म होगा। अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन आपको धर्म के क्षेत्र में गुलामी से मुक्त करना चाहता है। जिस धर्म में आप पैदा हुए उस धर्म ने कभी आपको बराबरी का सम्मान नहीं दिया। अगर बराबरी का सम्मान दिया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को यह संकल्प बना लेना पड़ता कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन कसम खाता हूँ कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और उन्होंने 1933 में संकल्प लिया और 56 में जाकर के उन्होंने 1956 में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। आज इनके जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने के लिए धर्म एक महान औषधि का कार्य करता है। धर्म दया, क्षमा, शब्द, धैर्य, विचार, विवेक मिला के और गुरु भक्ति से मनुष्य को परिपूर्ण करता है। इसलिए बाबा साहब ने धर्म को स्वीकार किया, लेकिन वो समय कुछ और था, परिस्थितियां कुछ और थी। आज बदलाव है। भगवान गुरु रविदास के पावन संदेशों को देश और दुनिया की धरती पर गाते गाते धर्म की गुलामी से, इस गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो उस संत की शहीदी के बाद इस देश में बड़ा बवाल हुआ, विवाद आया, विरोध हुए, रेलगाड़ियां फूकी गई, बहुत कुछ हुआ। और उसके बदले में पूजनीय 108 संत वीरेंद्र दास महाराज जी की हजूरी में बहुजन समाज के संत महापुरुषों ने एक निर्णय लिया 30 जनवरी 2010 को काशी की धरती पर कि अब हम धर्म की गुलामी नहीं सहन करेंगे। कहीं ग्रंथ की
बेअदबी का आरोप लगा करके हमारे लोगों को मार दिया जाता है। अभी किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, लगा करके 1 किलोमीटर के मशीन भी बना लेंगे, लेकिन मशीन आदमी को नहीं बना सकती। वो जो बलवीर नाम का दलित मारा गया,